आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रांची परिसर परेड समारोह में शामिल हुए सीएम सोरेन, कहा खूबसूरत परिसर में काम करने में भी जी लगता है। प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का स्वर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा आदिवासियों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। गया पहुंची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, लेमन ग्रास की खेती को भी देखा, पहले यहां लहराती थी अफीम की खेती। और बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, एक कोच की खिड़की का शीशा टूटा। झारखंड पुलिस JF1 रांची परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम, गैलरी, फूड कोर्ट एवं अन्य भवनों के उद्घाटन और परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि आज से झारखंड सशस्त्र पुलिस JF1 परिसर पुलिस बल के लिए आइकॉनिक परिसर के रूप में जाना जाएगा। इस परिसर को नया स्वरूप दिया गया है। इसी खुशी में हम सब आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि खूबसूरत परिसर और एक काम करने का एक सुंदर वातावरण अगर हमारे इर्द गिर्द और आसपास होता है तो हमें जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है उस काम को हम सभी लोग एक अलग उत्साह, उमंग और विश्वास से कर पाते हैं। आज हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। इतने सारी सौगातों की बारिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के इस यादगार दिवस पर किया है। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते सोरेन जी का मंच पर बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा सिर्फ रांची ही नहीं, सुदूर क्षेत्र में भी जो भी हमारे कैंप हैं वो सभी कैंप पूरी तरीके से सुसज्जित होने चाहिए, चाहे वो वायरलेस हो, बिजली हो, हमारे जो परेड ट्रैक्स हो और वहाँ की और जो भी व्यवस्थाएं। मैं हर आप लोगों के ज़रूरत को पूरा करने का मैं प्रयास करता रहा हूँ। पुलिस जवानों का चाहे वो 13 महीना वेतन की बात हो और जो छुट्टियों की क्षतिपूर्ति अवकाश की बात हो और कई सारी चीज़ें हैं जिसे हमें करना है। कई तरह के आप लोगों के वर्दी से लेकर के आप लोगों के आने जाने से लेके खान पान और जो ऑपरेशन में वगैरह में जाते हैं उन सब चीज़ों पर, और बहुत जल्द हमारी पुलिस व्यवस्था की जो शिकायतें हैं उसको 0% की ओर ले जाने का हम प्रयास करेंगे। पाकुड़ के सोनाजोड़ी स्थित ITI कॉलेज में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा कि पढ़ लिखकर या कोई टेक्निकल प्रशिक्षण लेकर बेरोजगार बैठे हुए ऐसे लोगों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लोन दिया जाएगा, जिससे कि वे अपना रोजगार सृजन कर सकें। इसमें सभी वर्ग के लोगों को लोन मिलेगा, जिसमें 35% सब्सिडी भी मिलेगी। एक स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, लोगों को रोजगार देना। इसमें सब्सिडी 15% से लेकर 35% तक है, लेकिन चूँकि ITI में इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो लोग लड़के लोग ITI पढ़ने के बाद स्वरोजगार से जुड़े, क्योंकि सबको जॉब संभव नहीं है, तो जो लोग जहाँ हैं वहाँ खुद स्वरोजगार से जुड़े। इसके लिए सरकार के अगर बैंक से सीधा लेंगे तो सब्सिडी नहीं है, लेकिन हमारी स्कीम के तहत लेंगे तो उनको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मीन्स अनुदान, सहायता। तो इसमें जो है SC ST OBC महिला पिछड़ा वर्ग को ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% है। और यहाँ आने का उद्देश्य है कि जैसे कि सब लोग से बताया गया कि PMGP के तहत यहाँ ITI में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग बिजनेस करें अपना, तो बिजनेस करने के लिए PMGP के बारे में विस्तारित जानकारी देना और स्टेट बैंक के भी जो भी
स्कीम है उनके बारे में। अपनी स्थानीयकरण की मांग को लेकर अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी 5 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल जिले भर के सभी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन सभी अपने स्थानीयकरण को लेकर सदर अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं स्वास्थ्य कर्मी का कहना है कि ये लोग लगातार पिछले 15 सालों से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी में भी इन्होंने अपनी जान की चिंता किए बिना सेवा देने का काम जारी रखा। सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं। जिंदाबाद, 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 पूरी करो, आवाज दो। गिरिडीह के सदर अस्पताल परिसर में झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ एवं झारखंड राज्य एएनएम और जीएनएम कर्मी संयुक्त तत्वाधान में 17 जनवरी से पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल के 5वें दिन गिरिडीह जिले के तमाम पारा मेडिकल कर्मी हड़ताल पर रहे। सदर अस्पताल परिसर में तमाम कर्मचारी उपस्थित होकर एकजुटता का परिचय देते हुए हड़ताल को सफल बनाने हेतु अध्यक्ष शंभू महतो की अध्यक्षता में हड़ताली कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से मात्र एक सूत्री मांग सभी अनुबंधित कर्मी को समायोजित करते हुए नियमितीकरण हेतु बारे में संबोधित किया। जिला सचिव प्रवीण कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य के सभी पारा मेडिकल कर्मी को सरकार अविलंब स्थायीकरण करे। 2014 जिस तरह से आरसीएच लोगों को परमानेंट किया गया उसी तरह से हम लोगों को भी परमानेंट किया जाए। या तो कहें कि सरकार दो रूप में से चला, जैसे कि एक आंख में काजल और एक आंख में खटको देने का काम किया है, तो सरकार इतने दिनों से हमारे आंख में जो खटको चुभा हुआ है उसको निकालने का भी प्रयास कीजिए। हमें नियमित कीजिए, जितना जल्दी हो सके नियमित कीजिए, रास्ता समाधान निकालिए और हमें नियमित कीजिए। हम ये भी कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारी जो मांग है वो मांग को जितना जल्द हो सके आप सुने और सुन करके हमारे सभी को जो है स्थायीकरण करें। झारखंड में प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का स्वर है, जिसे एक साजिश के तहत जैन धर्म को सौंपा जा रहा है, जो आदिवासी समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पारसनाथ पहाड़ हम लोगों का मरंग बुरू है, जिसकी रक्षा आदिवासी अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी की रक्षा भी है। ये बातें आदिवासी सेंगेल अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कही। उन्होंने जामताड़ा में प्रेस वार्ता की और आरोप लगाया कि झारखंड सरकार आदिवासियों को धोखे में रखकर पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म के हाथों सौंपने का काम कर रहा है। देखिए, पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह जिले में है वो हम आदिवासियों का मारंग गुरु है, अर्थात ईश्वर है। और उस पर 1911 ब्रिटिश काल में प्रिवी काउंसिल लंदन ने जैन वर्सेस संताल आदिवासी के मुकदमा को आदिवासी के पक्ष में दिया था कि उस पहाड़ पर पहला अधिकार आदिवासियों का है, संतालों का है, क्योंकि वहाँ हमारा मारंग गुरु है, ईश्वर है, और जुग जाहिर थान अर्थात पूजा स्थल है। और तीसरा कि वहाँ साल में एक बार आदिवासी धार्मिक सांस्कृतिक शिकार या संग्रह करते हैं। और जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स है हजारीबाग विजिटियर में भी और पूरे पाकुड़ जिले में पति पत्नी की मामूली नोकझोंक में बात इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी को धक्का दे दिया। इस धक्के से वह संभल नहीं पाई और जाकर दीवार से टकराई, जिससे उसके सिर में चोट लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के भाई ने अपने बहनोई पर हत्या का केस दर्ज करा है। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। के द्वारा बतलाया गया है कि आपसी नोकझोंक के दौरान बस धक्का दे देने से मृतिका मोनी पास्की का जो पैर है फिसल करके एक अर्धनिर्मित मकान के प्लिंथ में लग गया, जिसकी वजह से मृत्यु होना बतलाया जा रहा है।
बिहार के गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत गया पहुंचे। गया जिले के नक्सल प्रभावित बांके बाजार प्रखंड के बेला गांव में सीएम लोगों से मिलते हुए और उनकी समस्याएं सुनते हुए नजर आए। वहीं कभी नक्सलियों के इस गढ़ में अफीम की पैदावार जमकर हुआ करती थी, वहां अब हो रही है लेमन ग्रास की खेती। इस खेती को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी देखा। लेमन ग्रास की खेती के अलावा बिहार में पहली बार नीरा से बने तिलकुट का स्वाद भी मुख्यमंत्री चखते हुए नजर आए। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले के बांके बाजार के बेला गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री लेमन ग्रास की खेती को उन्होंने देखा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस इलाके में किसी जमाने में अफीम की खेती नक्सलियों के संरक्षण में पनपा करती थी। कोई काम नहीं होता था पहले, अब किस तरह से विकसित हो रहा है पहाड़ी इलाकों में और कितना अच्छा से हो रहा है लगातार, तो कितनी खुशी है और लोग अपनी आमदनी भी बता रहे हैं। तो वही हम लोग देखने आए थे, लेकिन मेरा तो एक मकसद और है, वो है कि जितना पहाड़ी इलाके जितने उसके नज़दीक में हम लोगों को बनाना है ताकि लोग पानी की रक्षा स्टोरेज करके पानी की रक्षा करेंगे। और इस सब काम में तो आएगा ही। और सपोज करिए कि साल वर्षापात हुआ ही नहीं, तो उसमें इतना पानी रहेगा नीचे जमा कि उसका यूज करेंगे। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं बराबर, जो हम लोगों का जल जीवन हरियाली अभियान शुरू हुआ 19 में, उसका भी एक पार्ट है, तो उसको भी भोजपुर जिले के जगदीशपुर में पहुंचा बक्सर लोकसभा के सांसद एवं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक निजी कार्यक्रम में जगदीशपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ निजी स्काउट की टीम भी चल रही थी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अपने साडू भाई आदित्य प्रकाश उर्फ केदार बाबा की माता सीता कुंवर, जो कि सीता फूफा के नाम से प्रसिद्ध है, व स्वर्गीय शशि नाथ त्रिवेदी की धर्मपत्नी भी हैं, उनके श्राद्ध क्रम के अवसर पर पहुंच गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि थर्माकोल से बने सामग्री, चाहे वह पत्तल हो या अन्य सामग्री हो, सभी को बिहार सरकार पूरी तरह से प्रतिबंधित करे। यही पत्तल जो पेपर ये भाई होना ही होना चाहिए। ये पत्तल और गिलास कटोरी है, और कटोरी पे जो कटोरी में जो जिस प्रकार से प्लास्टिक, बहुत ही पतला प्लास्टिक, उसको साफ करके और केमिकल उसमें रहता है, उससे रिएक्शन होता है, कई मतलब कैंसर्स भी हो सकता है, अनेक बीमारियों का। इसमें लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि सरकार ने प्लास्टिक बैन किया है या जो भी इस प्रकार के प्लास्टिक या थर्मोकोल का जो है उस पर पाबंदी है, तो आप जो पुराने सखुआ का पेपर से बनता है उसका उपयोग करें। किसी भी कारण से अगर वो कागज का बना हुआ थाली, गिलास या कटोरी कुछ भी है, लेकिन उसमें जो ऊपर से कोटेड होता है वो प्लास्टिक होता है जो खतरनाक है, उसका प्रयोग किसी भी हालत में न करें। और बिहार सरकार अविलंब, क्योंकि मैंने स्वयं इसके बारे में संज्ञान लिया था और लगभग आज से 2 जनवरी को मैंने इस पर खबर किया था। मैंने भागलपुर में वहाँ जब मैं कार्यक्रम में गया, वहाँ मैंने देखा, मैं स्वयं उस पत्तल को देख करके आश्चर्य हुआ। मैंने थोड़ा टेस्ट किया था, मेरा दिन भर तबीयत गड़बड़ हुई। पिछले दिनों आपने मुंसिफ जोहार में खबर देखी थी। वाल्मीकि नगर के लक्ष्मीपुर के एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल विजेता उस्मान देवान और उनके भाई T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड विश्व चैंपियनशिप ऑलराउंडर इरफान देवान की बदहाली व गरीबी की खबर हमने प्रमुखता से आपको दिखाई थी। एक बार फिर हमारी इस खबर का असर देखने को मिला है। मुंसिफ टीवी की खबर का JDU MP सुनील कुमार ने संज्ञान लिया है। यहां तक कि अब सांसद सुनील कुमार कुशवाहा दल बल के साथ इन दोनों होनहारों के घर उनके पिता गफ्फार देवान से मिलने पहुंचे हैं। इस दौरान सांसद ने अंगवस्त्र उड़ाकर विश्व विजेता खिलाड़ियों के पिता को सम्मानित किया है। इस दौरान पूर्व JDU विधायक प्रभात रंजन ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, JDU सांसद सुनील कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी व सरकार के स्तर से इस परिवार को हर संभव मदद और सहयोग इस परिवार का किया जाएगा। लिहाजा गुर्बत के बीच मुफलिसी के मारे गफ्फार देवान की उम्मीद जगी है कि अब इस परिवार को सरकारी मदद मिलेगी। इसके लिए सांसद समेत सफल खिलाड़ियों के पिता ने भी मुंसिफ टीवी संस्थान व स्थानीय संवाददाता परवेज आलम को भी धन्यवाद दिया है। Para el Olímpico,
घर देखत नहीं बात है कि वो बच्चा बहुत ही गरीबी से आगे बढ़ा है और उस माता पिता को धन्यवाद है जिसने जो है बहुत ही मेहनत करके उस सबको आगे बढ़ाया है। तो उसके लिए हम लोग अपना स्तर जो भी प्रयास होगा कोशिश करके और आगे बढ़ाएंगे। वह जो है आज देश के स्तर पर आपको विश्व के स्तर पर उसका नाम हो रहा है, इसके लिए हम पूरे परिवार को शुभकामना देते हैं। देखने के लिए जा रहे हैं? हाँ, उसके घर भी जाएंगे और उनके परिजन से मिलेंगे और शुभकामना देंगे इसके लिए। बंगाल के दालकोला और कटिहार जिले के तेलता स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर चलाने से एक बोगी का शीशा टूट गया। 22-302 डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस की एस्कॉर्ट पार्टी ने बताया कि घटना 20 जनवरी की है। कोच 6 यात्रियों ने डालखोला तेलता रेलवे स्टेशन को पार करने के दौरान पथराव की सूचना दी थी। कटिहार मंडल के आरपीएफ ने इस बारे में बताया कि जहां पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है वह स्पॉट बिहार के कटिहार में बलरामपुर के अंतर्गत आता है। पथराव के कारण कोच सी के दाहिनी ओर का शीशा टूट चुका है। भागलपुर बिहार स्टेट चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन भागलपुर जिला शतरंज एसोसिएशन के द्वारा आहूत किया गया है। इस राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। कार्यक्रम के दौरान आज भागलपुर शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भागलपुर सांसद अजय मंडल, युवा समाज सेवी विजय यादव के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब हो कि बिहार स्टेट टीम चेस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को चेन्नई में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का उन्हें मौका मिलेगा। विजेता खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए चेन्नई में अब शतरंज खेल का लोहा मनवाएंगे। भागलपुर का टीम वहीं से चयनित होकर आए हैं, साइकोलॉजी सांसद सर नहीं से, और जिस खेल में जो भागलपुर के सबसे बड़े जो सामाजिक विचारधारा के लोग रहते हैं, सामाजिक विचारधारा जिसको बोलते हैं, हमेशा जो है लोगों के बारे में सोचना, वैसे हमारे डॉक्टर अजय सर हैं। भागलपुर वाराणसी से चलकर गंगा नदी के रास्ते गंगा विलास क्रूज भागलपुर जिला पहुंच गया। इस ग्रुप में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के 31 सैलानी भी मौजूद हैं। ये काफी आकर्षक ढंग से भारतवर्ष के कारीगरों के द्वारा तैयार किया हुआ क्रूज है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धरोहर और सामाजिक प्रगति को दिखाने के प्रयास से इस इको टूरिज्म की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। इस दौरान देवभूमि काशी से गंगा विलास क्रूज भागलपुर के उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम भी रुका, जहां सैलानियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं गंगा किनारे रचे बसे सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक प्रगति को भी लोगों ने देखा। गजब हाल है भाई, क्या बात है, हटाइए ना उधर, आप लोग हटिए, सब लोग उधर बार-बार कर रहे हैं। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र की अध्यक्षता में उनकी एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कॉलेज के सभी हॉस्टल इंचार्ज के साथ भी बैठक की गई। इस बैठक में हॉस्टलों से जुड़ी सारी समस्याओं से अवगत कराते हुए इसके समाधान के लिए बातें रखी गई। वहीं छात्र कल्याण अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र ने हॉस्टल से जुड़ी सारी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए कई अहम फैसले लिए। इस संबंध में डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि हॉस्टलों की सारी कमियों को दूर किया जाएगा। साथ ही साथ हॉस्टल्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वैसे छात्र जो पास आउट हो चुके हैं वो भी अभी तक यहीं पर उनका सामान है। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्टल ठीक ठाक हो, लेकिन कई स्तरीय लापरवाही है। एक तो यह है कि लड़के जो अवैध हैं वो भी रहते हैं, तो जो संसाधन होता है उसी में बंटवारा होता है,
और जो बाहर का लड़का रहता है वो संसाधन को समझता भी नहीं। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने कई स्तरीय काम किया था और अभी तय हुआ है कि उस पर शो कॉल किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि 2 दिन में पत्र प्राप्ति के बाद आप बताइए कि क्यों वहाँ आप रह रहे हैं, और नहीं तो नामांकन और ये सर्टिफिकेट दोनों रद्द कर दिए। भागलपुर बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने भागलपुर में कहा कि इस वर्ष के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को 3 से 5 डिसमिसल जमीन उपलब्ध कराते हुए उनको तमाम सुविधाओं के साथ बसाया जाएगा। बिजली, पानी और सड़क से लैस एक मल्टी स्टोर भवन बनाकर उन्हें बसाने की तैयारी बिहार सरकार ने कर ली है। भागलपुर के सर्किट हाउस में जिले के तमाम सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो अपनी परफॉर्मेंस में पिछड़े रहेंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा। देखिए, वो तो ऑब्जर्वेशन पूरे बिहार का हम लोग कर रहे हैं और 2 महीना तो हमने ऑब्जर्वेशन ही किया है। उसके बाद कुछ हम लोगों ने एक्शन लिया है। कुछ नियम कायदे जो पहले से बने हुए हैं उनके अनुपालन के लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया है और जो नई चीज़ें हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करके हमारी कोशिश यह है कि आम आदमी की जो ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से हो। इसके पहले 3 महीना पहले जो मुख्यमंत्री के आरा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा के तत्वान में +2 राजकीय उच्च विद्यालय जिला स्कूल भोजपुर आरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव महोदय ने बताया कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना उनका अधिकार है। उन्होंने बच्चों और शिक्षक के बीच संविधान की प्रस्तावना पढ़कर उन्हें सुनाया और जागरूक किया। या इस देश की जुडिशरी, हमारा जुडिशरी कैसा होगा, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ है, हमारी शासन व्यवस्था कैसी होगी, ये अलग अलग देश के संविधान से लिया गया। उसी तरह एक संविधान को ऐसा भी बनाया गया। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रांची परिसर परेड समारोह में शामिल हुए सीएम सोरेन, कहा खूबसूरत परिसर में काम करने में भी जी लगता है। प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का स्वर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा आदिवासियों के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। गया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, लेमन ग्रास की खेती को भी देखा, पहले यहां लहराती थी अफीम की खेती। और बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, एक कोच की खिड़की का शीशा टूटा। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। आदाब।